हाँ बच्चों, हम आज आपको बताएंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान लेसन 3 यानी अध्याय 3। 2 लेसन पढ़ाया जा चुका है। तीसरा लेसन वैद्युत विभव। सबसे पहले वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखिए, इसको हमने मान लिया एक धन परीक्षण आवेश Q0 B बिंदु पर स्थित है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो ये वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या, जैसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि ये धन परीक्षण आवेश है। तो इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में बाह्य कार्य करना पड़ेगा, बाह्य या एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिसके कारण ये Q0 को यानी धन परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य यदि W जूल हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर जो होगा VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0। VA माइनस VB यानी AB के बीच विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0 यानी किया गया कार्य W B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को, तो AB के बीच विभवांतर VA माइनस VB W अपान Q0। इसका SI मात्रक यानी कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यानी 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। अब यहां 1 वोल्ट की परिभाषा, यदि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब दूसरी हेडिंग आपकी है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में एकांक आवेश पर किया गया कार्य। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य माना जाता है। जैसे 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर था VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q। यदि B बिंदु अनंत पर है तो अनंत पर वैद्युत विभव शून्य माना जाता है। उस स्थिति में VA इक्वल टू W अपान Q। W अपान Q मात्रक इसका जो होगा वो जूल प्रति कूलम, और जिसे वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम जिसे वोल्ट कहते हैं। यहां पर अब यहां V यदि W बराबर 1 जूल, 1 वोल्ट की परिभाषा, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किसी बिंदु तक किया गया कार्य यदि 1 जूल हो,
उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभव का विमीय सूत्र V इक्वल टू W अपान Q। इस सूत्र से W यानी कार्य बराबर हो गया कार्य का मात्रक बटे में आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, जूल को कहा जाता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बटे में आवेश का मात्रक कूलाम। यहां पर न्यूटन यानी बल का मात्रक है, बल की विमा ml T⁻⁻2 और मीटर लंबाई की विमा l और कूलाम यानी आवेश की विमा हो गई AT। अब इससे आपका हो गया, यहां पर एक L है तो एक घात यहां जुड़ जाएगी m L² T पावर, एक नीचे है तो ऊपर जाएगा -3 T पावर -3 A पावर -1। ये हो गई विमा। पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में वैद्युत विभव की परिभाषा से परिभाषित करते हुए अनंत पर वैद्युत विभव को शून्य माना गया है। ये पहले अभी हमने बताया। विभव की परिभाषा के अनुसार यानी परिभाषित करते हुए अनंत पर वैद्युत विभव को शून्य माना गया है। अतः अनंत को विभव का निर्देश बिंदु माना गया है। अनेक सामान्य उद्देश्यों के लिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उसे विभव का निर्देश बिंदु लेते हैं। इसका मतलब है, इसका कारण है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है तथा उसे आवश्यकतानुसार कितना ही आवेश देने, कितना ही आवेश पृथ्वी को दिया जाए अथवा उससे कितना ही आवेश लिया जाए उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पृथ्वी की वैद्युत धारिता अनंत होती है। कितना भी पृथ्वी को आवेश दिया जाए या उससे लिया जाए उस पर के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हमने माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना बिंदु आवेश Q से यानी O से x दूरी पर एक A बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। परीक्षण आवेश यानी बिंदु O से A की दूरी x है, तो कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपान x स्क्वायर। यहां
बीच का माध्यम का परावैद्युतांक हमने के लिया, इसलिए यहां पर के लगा दिया गया। इस बल की दिशा यानी ये प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगाएगा। अब यहां पर हमने माना परीक्षण आवेश Q को A से B तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा सूक्ष्म कार्य dW इक्वल टू F इंटू dx। कार्य की परिभाषा के अनुसार बल गुणे विस्थापन, यहां पर माइनस लग जाएगा, निगेटिव इसलिए होगा कि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। दोनों के बीच, बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश है, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब यहां पर F की वैल्यू रखिए, W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये dw। तो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य F इंटू dx। तो dw का समाकलन हो जाएगा W इक्वल टू समाकलन इन्फिनिटी टू R, यानी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, इसे बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक यानी R दूरी तक, इसलिए यहां पर R हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू हो गया, ये चूंकि कांस्टेंट है dx और x यही है वेरिएबल, तो ये हो गया 1 या Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के समाकलन इन्फिनिटी टू R, लिमिट ये हो गई x पावर -2 dx, 1/x स्क्वायर को कर दिए हम x पावर -2। अब ये सूत्र लगेगा आपका समाकलन का x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर -2 में +1 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, यहां माइनस आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -1 अपॉन x इन्फिनिटी टू R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ x की जगह R पहले, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले था, तो माइनस यहाँ निकल के आएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 अपॉन R, ये W हो गया। क्योंकि अब हम दोनों पक्षों में Q नॉट से भाग कर दें, तो ये हो गया W अपॉन Q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R। चूंकि W अपॉन Q नॉट इक्वल टू V, वैद्युत विभव ये है, यही हो गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R।
वोल्ट।